तुम अवश्य आओगे चंद्र, हर बाधा हर संकट को पार करके आओगे। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। महल जाने का निर्णय लेकर चंद्रगुप्त ने संकट को न्योता दिया है। मैं किसी भी संकट को उठाने को सज्ज हूं। मैं आ रहा हूं अपना ऋण चुकाने। पीपली वन के राजकुमार पधारे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। सम्राट धनानंद की जय है। पिपलीवान का राजा, पिपलीवान का राजा, आज इस दास का अंतिम दिन होगा। चंद्रगुप्त के प्राण गहन संकट में है। एक और है मगधपति का भाई पांडु, जो चंद्रगुप्त से प्रतिकार का अवसर ढूंढ रहा होगा। और दूसरी ओर है स्वयं धनानंद, जिसे यदि भनक भी लग गई कि चंद्रगुप्त मूरा का पुत्र है, तो चंद्रगुप्त के प्राण और मेरा लक्ष्य दोनों माटी में ध्वस्त हो जाएंगे। ये एक नरभक्षी शेर है बहना, और इसके साथ आया ये व्यक्ति इसके गले में ये छल्ला डालेगा। अद्भुत रोमांचकारी होगा ये, है ना भाई? कर्तव्य आरंभ किया जाए। बचाओ, 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 अद्भुत। अब मेरा मंतव्य पूर्ण होगा भ्राता। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। दुश्मन पे प्रहार है, शस्त्र जैसी धार है। चंद्रगुप्त, वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है। नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। मेरा कंगन,
यही मेरा पुत्र चंद्रगुप्त है। मैं जानती हूँ तुम किसे खोज रहे हो। आज सूर्यास्त के पश्चात लाल बागान के दक्षिण भाग में मुझसे मिलो। मूरा ने हमें अंधकार में रखा, हम सबसे झूठ बोला। तुम्हारा संदेह सही था। वो दास, वो एक दिन का राजकुमार ही है, मूरा का पुत्र। मिलने दो माँ बेटे को, होने दो मिलन पूर्ण, बहाने दो हर्ष के दो आंसू, और उसके बाद मैं कराऊंगा पिपलीवान के राजकुमार की भेंट मृत्यु से। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हें यहाँ एक सत्य बताने के लिए बुलाया है, और वो सत्य ये है कि मैं धनानंद की दासी नहीं हूँ। बोलो 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 वो अमृत शब्द बोलो मूरा, जिसे सुनने के लिए मगन तरस रहा है। मैं एक क्षत्राणी हूँ, पीपलीवान की रानी, और तुम पीपलीवान के राजकुमार नहीं हो। हाँ दास, तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम वास्तविक राजकुमार से, मेरे पुत्र से मिल सको। वीरभद्र, ये है मेरा पुत्र वीरभद्र, पीपलीवान का वास्तविक राजकुमार, जो मेरे छीने हुए मान को लौटाएगा, धनानंद का अंत करेगा। मेरी निष्ठा आप नहीं पा सकती। प्रणाम। और तुम पुत्र हो इनके, संभालो इन्हें। कोई अनुमान नहीं है इन्हें कि इनका रचा जाल सम्राट को नहीं, स्वयं को ही ले डूबेगा। और उससे पहले उसके पुत्र को। वीरभद्र, नहीं, रुको मत मारो, मत मारो, रुको मत मारो, नहीं मारो। नहीं, अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए किसी और के पुत्र को मौत के मुंह में झोंक दूं? मुझे चिंता है तो केवल मां की, भारत मां की। जब मैंने धनानंद की राजसभा में अपनी ये शिखा खोली थी, तब प्रण लिया था कि धनानंद के वंश का समूल नाश कर दूंगा। परंतु धनानंद केवल मगध तक ही सीमित नहीं है, संपूर्ण देश में कई धनानंद है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यकता है एक चंद्र की, जो अपने तेज से वर्षों की पीड़ा की तमस को मिटा सके। और वो तेज मैंने चंद्रगुप्त में देखा है महारानी। परंतु यह सब संभव हो, उसके लिए चंद्रगुप्त का जीवित रहना अत्यावश्यक है। महारानी मूरा,
देश के हित के लिए एक संतान को खोना क्रूरता नहीं, बलिदान होता है। और जब बलिदानी स्वयं अपना शीश मातृभूमि के चरणों में अर्पित करने को सज्ज हो तो उसे क्या कहेंगे? देखना चाहेंगी महारानी मुरा कितना सज्ज है वीरभद्र अपने प्राण अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर करने को? वीरभद्र! आचार्य, धर्म क्या है? मातृभूमि के लिए हर परिस्थिति में सज्ज रहना। युद्ध किसके मध्य लड़ा जाता है? उचित अनुचित के सोच के मध्य। प्राणों से अधिक क्या प्रिय है तुम्हें? स्वाधीनता। स्वाधीनता क्या है? अपनी शर्तों पर जीवित रहने का अधिकार। इस युद्ध में विजय का आधार क्या है? बलिदान। यदि आज तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या होगी? कि मैं पुनः जन्म लूं और मातृभूमि के लिए पुनः अपने प्राणों का बलिदान दूं। देख देख पूरा देख, आज तेरे वंश का संपूर्ण नाश हो गया। तेरे पति के रक्त की अंतिम बूंद भी बह गई। आज केवल पिपलीवान नहीं हारा, तेरा प्रतिशोध हारा है सम्राट धनानंद के सामने। सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की।